Welcome to my channel. So today we have the follow-ups of the statement. Describe a water sport you would like to try in the future. So let's see. So our first question is, why do so many people like going to places near water such as lakes, rivers और oceans? कि बहुत सारे लोग जो पानी के पास प्लेसेस होती हैं वहाँ जाना क्यों पसंद करते हैं. Some individuals enjoy going to places near water to appreciate the beauty of nature, क्योंकि वो नेचर की ब्यूटी को इंजॉय करना चाहते हैं. एंड इट ऑल्सो सर्व्स एज अ रिलैक्सिंग एक्टिविटी फॉर मैनी अदर्स, और कुछ लोगों के लिए इन प्लेसेस पर जाना उनके लिए एक रिलैक्सेशन एक्टिविटी का काम करती है. सम इंडिविजुअल्स गो टू इंजॉय वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ सच एज फिशिंग एंड स्विमिंग, और कुछ लोग वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं इसलिए जाते हैं, जैसे फिशिंग और स्विमिंग. वाइल अदर्स गो टू स्पेंड टाइम विद देयर लव्ड वंस, और कुछ जाते हैं ताकि वो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सके. What kind of leisure activities do people like to do in places like the ocean, at the beach, river, lake, etc. कि कौन से टाइप की एक्टिविटीज़ लोग वहाँ जाकर करना पसंद करते हैं. इंडिविजुअल्स इंजॉय अ वैरायटी ऑफ लेजर एक्टिविटीज़ नियर बॉडीज ऑफ वाटर, की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो वो इंजॉय करना पसंद करते हैं, सच एज रिलैक्सिंग ऑन द बीच, बीच पर रिलैक्स करना, सन बाथिंग करना, एंड पार्टिसिपेटिंग इन वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, और पानी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो करना पसंद करते हैं, जैसे फिशिंग, स्विमिंग एंड मैनी मोर. सम पीपल इंजॉय प्रोड्यूसिंग सैंड आर्ट, और कुछ लोगों को सैंड आर्ट करना पसंद है. एंड प्लेइंग फुटबॉल ऑन वॉलीबॉल ऑन द बीच, और बीच के ऊपर वॉलीबॉल खेलना पसंद है. ये वाली एक्टिविटीज़ वो अपने फ्री टाइम में नियर वाटर बॉडीज़ करना चाहते हैं. Do you think children and old people do the same type of things when they go to the beach? कि जो बच्चे हैं और ओल्ड पीपल है, बूढ़े हैं, वो सेम टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं जब वो बीच पर जाते हैं. वेल, इट डिपेंड्स ऑन देयर चॉइसेस दीज डेज, कि वैसे तो ये इनकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है. ओल्डर पीपल ऑल्सो हैव द डिज़ायर टू डू द थिंग्स दैट द चिल्ड्रन डू, कि जो ओल्डर पीपल है वो भी ऐसी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं जो बच्चे करना पसंद करते हैं. सो आई वुड से दे कैन डू द सेम थिंग्स, तो वो भी ये वाली एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. बट यूजली आमतौर पर क्या होता है, द चिल्ड्रन लव टू डू फिजिकल एक्टिविटीज़ नियर द बीच, कि जो बच्चे होते हैं वो उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ करना ज़्यादा पसंद है, लाइक स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल एंड मैनी मोर. ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरे साइड की बात की जाए ओल्डर पीपल की, ओल्डर पीपल लाइक टू डू रिलैक्सिंग, उनको रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ करना ज़्यादा पसंद है, जैसे रीडिंग एंड सैंड आर्ट. What kind of activities would you like to do if you were spending leisure time at the beach or near the ocean? कि अगर आप अपना जो फ्री टाइम है वहाँ पर स्पेंड कर रहे थे तो आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करना पसंद करते. इफ़ आई हैड अ चांस टू स्पेंड माई फ्री टाइम एट अ बीच और नियर द वाटर, अगर मेरे पास चांस होता या फिर मैं वहाँ होता तो मैं क्या करता, देन आई वुड लव टू ट्राई सम वाटर स्पोर्ट्स. तो मैं कुछ वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करना पसंद करता, लाइक स्विमिंग, रिवर राफ्टिंग एंड मैनी मोर. अपार्ट फ्रॉम दिस, और इनके अलावा, आई वुड ऑल्सो लव टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद माई फ्रेंड्स ऑन द बीच बाय प्लेइंग सम सैंड आर्ट, और साथ में ही मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना भी पसंद करता सैंड आर्ट एक्टिविटीज़ करते हुए. वाई डू सम पीपल लाइक वाटर स्पोर्ट्स, कुछ लोगों को वाटर स्पोर्ट्स क्यों पसंद होते हैं. सम पीपल इंजॉय वाटर स्पोर्ट्स बिकॉज दे डिज़ायर टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, क्योंकि उनकी इच्छा होती है, वो चाहते हैं कि वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें. एंड दीज एक्टिविटीज़ हेल्प देम फील रिफ्रेश एंड रिलैक्स, और इन एक्टिविटीज़ को करने के बाद ये एक्टिविटीज़ उनको हेल्प करती है रिफ्रेश होने में और रिलैक्स फील करने में. डू यू थिंक गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट मनी इन डेवलपिंग फैसिलिटीज़ फॉर वाटर स्पोर्ट्स, क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को इन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए. येस, डेफिनेटली, हाँ जी, ज़रूर करना चाहिए. अथॉरिटीज शुड इन्वेस्ट हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी इन डेवलपिंग वाटर फैसिलिटीज़. हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी का मतलब होता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी उनको इन्वेस्ट करनी चाहिए, एज इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज पब्लिक, क्योंकि ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, गवर्नमेंट के लिए भी और पब्लिक के लिए. इन टर्म्स ऑफ एडवांटेज फॉर लॉ मेकर्स, कि अगर मैं बात करूँ कि लॉ मेकर्स को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, इट विल हेल्प देम ग्रो मोर, इससे क्या जो उनकी इकॉनमी है वो ज़्यादा ग्रो होगी. ब्रिंग नेम एंड फेम टू द कंट्री, कंट्री का नाम होगा, दैट मीन्स रेपुटेशन बिल्ड होएगी.
अट्रैक्ट टूरिज्म फ्रॉम डिफरेंट नेशंस, और अलग अलग नेशन से टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे। मोर ओवर इफ़ आई टॉक अबाउट द पब्लिक, और अगर पब्लिक की बात की जाए कि उनको क्या बेनिफिट्स होगा, दे विल गेट अ चांस टू एंजॉय सच एक्टिविटीज़ अंडर द सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट, कि उनको एक चांस मिल जाएगा भी इन एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने का, कि जो कि गवर्नमेंट के अंडर की जाएगी, विच इज़ मोर सिक्योर एज़ कम्पेयर टू इवेंट्स ऑर्गेनाइज बाय प्राइवेट कंपनीज, क्योंकि जो एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करेगी वो ज़्यादा सिक्योर होगी प्राइवेट कंपनीज के इवेंट्स से। अपार्ट फ्रॉम दिस, और इसके अलावा, इट विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इनकम सम फॉर सम पीपल एंड गवर्नमेंट एज वेल, और साथ में ही अगर वो इन फैसिलिटीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो ये कई लोगों के लिए सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, और साथ में ही गवर्नमेंट की इनकम भी राइज होगी। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर वाटर स्पोर्ट इन योर कंट्री, कि आपकी कंट्री में सबसे पॉपुलर वाटर स्पोर्ट क्या है। इन माई नेशन देर आर वेरियस स्पोर्ट्स दैट आर पॉपुलर, कि बहुत सारे हैं जो पॉपुलर है, बट आई हैड टू इफ़ आई हैड टू पिक वन, अगर मेरे को एक चूज़ करना है देन आई वुड से इट इज़ रिवर राफ्टिंग। तो ये रिवर राफ्टिंग है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, एज इट इज़ मोर सिक्योर एज़ कम्पेयर टू अदर वाटर स्पोर्ट्स, क्योंकि ये दूसरे वाटर स्पोर्ट्स से काफ़ी सिक्योर एक्टिविटी है, बिकॉज वन हैज़ टू वियर अ लाइफ जैकेट एंड बी फिटेड इन द राफ्ट टू एन्जॉय इट, कि इस एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो भी करना चाहता है उसको सबसे पहले तो लाइफ जैकेट वियर करनी पड़ेगी, और राफ्ट के अंदर वेल सूटेड, दैट मीन्स बेल्ट सिस्टम के साथ सूट होना पड़ेगा। इसलिए वाई डू पीपल लाइक टू डू थिंग्स नियर वाटर, कि लोगों को पानी के पास ही एक्टिविटीज़ करना क्यों पसंद है। पीपल लव टू डू थिंग्स नियर वाटर एज इट एक्ट्स एज अ रिलैक्सेशन एक्टिविटी फॉर देम, क्योंकि ये इनके लिए रिलैक्सेशन एक्टिविटी का काम करती है। एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू इन्जॉय अ बोन फायर नियर वाटर एज इट हैज़ इट्स ओन चार्म, कि साथ में ही वो पानी के पास बोन फायर की एक्टिविटी को इन्जॉय करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसका अलग ही ब्यूटी होती है इसकी। मोरोवर दे वांट टू एंजॉय द सीनिक व्यूज़ ऑफ सनराइज एंड सनसेट, और साथ में ही वो सनराइज और सनसेट का व्यू देखना चाहते हैं, विच आर प्लीजिंग एंड सूथिंग, जो क्या है बहुत ज़्यादा खुश करने वाला भी होता है, रिलैक्सिंग भी होता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल एट अदर प्लेसेस, जो कि दूसरी प्लेसेस पर एक्सपीरियंस करना पॉसिबल ही नहीं है। डू यू थिंक स्कूल्स शुड टीच स्टूडेंट्स टू स्विम एंड वाई, क्या आपको लगता है कि स्कूल्स को बच्चों को सिखाना चाहिए स्विम करना, तो क्यों। आई थिंक स्कूल्स शुड टीच स्टूडेंट्स टू स्विम एज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल, सिखाना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छी स्किल है, इंपॉर्टेंट भी है, एज वेल एज इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, और साथ में ये एक्सरसाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है। दैट विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू स्टे इन शेप, स्टे इन शेप का मतलब होता है कि उनको हेल्दी रखेगा, कि ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो वो हेल्दी भी रहेंगे एंड इन एमरजेंसी सिचुएशन, और साथ में ही हेल्प करेगा उनको एमरजेंसी सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर कर देगा ऑलरेडी। आर देयर मैनी स्कूल्स टीचिंग स्विमिंग, क्या यहाँ बहुत सारे स्कूल्स हैं जो स्विमिंग सिखाते हैं। नो देयर आर नॉट मैनी, ज़्यादा तो नहीं है, बट देयर आर सम इन बिग सिटीज़, पर कुछ हैं जो पर बिग सिटीज़ में ही अवेलेबल हैं, बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट भी हैं। इफ़ एज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फंड्स एज वेल एज अ गुड इंस्ट्रक्टर, क्योंकि स्विमिंग स्कूल्स को बनाने के लिए बहुत सारे फंड्स की भी ज़रूरत होती है और एक वेल ट्रेंड इंस्ट्रक्टर की भी ज़रूरत होती है। वाई शुड वाटर ट्रांसपोर्ट बी डिवेल्प, कि जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो क्यों डेवलप होना चाहिए। वाटर ट्रांसपोर्ट शुड बी डेवलप्ड सिंस द यूसेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हैज़ मेड इंटरनेशनल ट्रेड ईजियर, कि वाटर ट्रांसपोर्ट इसलिए डेवलप होना चाहिए क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट की हेल्प की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड करना बहुत ईजी हो गया। दैट मीन्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट अमंग नेशंस बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। फर्दर मोर इट स्टिमुलेट्स टूरिज्म, स्टिमुलेट्स का मतलब होता है प्रमोट करना, इससे टूरिज्म भी प्रमोट होएगा, विच इंक्रीजेज द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, और जिसके साथ अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो साथ में गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। फर्दर मोर इट अलोज इंडिविजुअल्स टू डिस्कवर नॉट ओनली न्यू साइट्स बट ऑल्सो एक्वेटिक स्पीसीज, और साथ में क्या अगर वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलप होता है तो इससे इंडिविजुअल्स को सिर्फ नई नई प्लेसेस देखने का मौका नहीं मिलेगा, साथ में ही उनको एक्वेटिक स्पीसीज के बारे में जानने का मौका भी मिलेगा। डू यू थिंक इट्स नेसेसरी टू लर्न स्विमिंग फॉर एवरीवन, क्या आपको लगता है कि ये ज़रूरी है कि हर किसी को स्विमिंग सीखनी चाहिए। वेल इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू लर्न स्विमिंग, कि कंपल्सरी तो नहीं है कि उनको सीखनी चाहिए, बट इट इज़ अ गुड एंड इम्पॉर्टेंट स्किल दैट एवरीवन शुड लर्न,
कि पर ये काफ़ी अच्छी स्किल है और इम्पॉर्टेंट भी है जो लोगों को सीखनी चाहिए, एज इट इज़ अ ग्रेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज एंड इट हेल्प्स इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, क्योंकि ये एक्सरसाइज का बेस्ट तरीका है और साथ में ही ये डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हमारी हेल्प करता है। बट इट इज़ मैंडेटरी फॉर दोज हु रिसाइड नियर बाय वाटर एंड वर्क इन वाटर ट्रांसपोर्टेशन। बट ये उन लोगों के लिए कंपलसरी है स्विमिंग सीखना जो रहते हैं पानी वाले प्लेसेस के पास और साथ में ही काम करते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। रिसाइड का मतलब रहना। वट आर द एडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन, कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन की एडवांटेजेस क्या हैं। वाटर ट्रांसपोर्टेशन हैज़ वेरियस एडवांटेजेस, बहुत सारी हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज़ लेस एक्सपेंसिव देन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, की दूसरे मोड से अगर कंपेयर किया जाए तो ये वाला मोड है जो सबसे ज़्यादा मतलब चीप पड़ता है, उनको सस्ता पड़ता है। सेकेंड, इट ऑफर्स अ मैसिव लगेज कैपेसिटी, और साथ में ही जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू गुड्स जाती है, प्रोडक्ट्स जाते हैं, उनकी कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। फर्दर मोट इट एम्प्लॉयज़ बोथ एक्सपर्ट एंड अनस्किल्ड वर्कर्स, और साथ में क्या है, ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है, चाहे वो एक्सपर्ट हैं किसी चीज़ में या फिर वो अनस्किल्ड है, दैट मीन्स पढ़े लिखे हैं चाहे वो अनपढ़ हैं। वाई डू पीपल लाइक टू लिव नियर वाटर, कि लोगों को पानी के पास रहना क्यों पसंद है। पीपल लव टू रिसाइड नियर वाटर बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट इन द सिटीज़, लोगों को पानी के पास रहना इसलिए पसंद है क्योंकि इन्वायरमेंट, सिटीज़ के इन्वायरमेंट के कारण, एज दीज आर फुल ऑफ पोल्यूशन ड्यू टू अर्बेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि अर्बेनाइजेशन दैट मीन्स सिटीज़ बनने के कारण, बहुत सारे हाउसेस बनने के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रीज़ बनने के कारण जो सिटीज़ का इन्वायरमेंट है वो फुल ऑफ पोल्यूशन है। बट द रीजन अराउंड द वाटर इज़ मोर क्लीनर एज वेल एज फ्रेशर, रीजन का मतलब एरिया, बट जो पानी के आसपास का एरिया वो साफ भी है साथ में फ्रेश भी है। फॉर सम पीपल इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ इनकम लाइक फिशरमैन, और कुछ लोग पानी के पास रहना इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि ये इनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे फिशरमैन। वट काइंड ऑफ वाटर स्पोर्ट्स आर पॉपुलर दीज डेज, आजकल कौन कौन से वाटर स्पोर्ट्स पॉपुलर है। दीज डेज डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर स्पोर्ट्स आर पॉपुलर लाइक स्विमिंग, वाटर स्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, बोटिंग एंड मैनी मोर। आप इसको एक तरीके से और आंसर दे सकते हो, आप बोल सकते हो कि वेरियस वाटर स्पोर्ट्स आर पॉपुलर अमंग डिफरेंट एज ग्रुप्स। इफ आई टॉक अबाउट द चिल्ड्रन, दे लव टू डू स्विमिंग as well as they want to experience the boating. If I talk about the youngsters, they love to do extreme activities related to water, like water skiing and river rafting. What do you think of the people who waste water, कि आप क्या सोचते हो उन लोगों के बारे में जो पानी वेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक द पीपल हु वेस्ट वाटर आर द मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल, कि इनको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ही नहीं रहे, एंड डू नॉट नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, और साथ में ही उनको वाटर की वैल्यू नहीं पता। और आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो कि जो लोग पानी वेस्ट कर रहे हैं वो खुद की लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ को भी डेंजर में डाल रहे हैं। डू यू थिंक इट इज़ गुड टू टीच स्विमिंग इन स्कूल, कि ये एक अच्छा तरीका है बच्चों को स्कूल में स्विमिंग सिखाना। इट इज़ विदाउट अ डाउट द ग्रेटेस्ट प्लेस टू स्टडी स्विमिंग, कि बिना किसी शक के जो स्कूल है एक सबसे बेस्ट प्लेस है स्विमिंग सीखने के लिए। एज स्टूडेंट्स विल लर्न एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस टेक्निक्स अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पेशलिस्ट, क्योंकि स्कूल में वो हर चीज़ सीखेंगे बेसिक से लेके एडवांस टेक्निक्स तक, और जो कि एक स्पेशलिस्ट के सुपरविजन में सीखी जाएगी। एंड इट ऑल्सो ओपन्स अ वे फॉर देम टू परस्यू इट एज अ करियर, और साथ में ही अगर स्कूल में स्विमिंग सिखाई जाएगी तो उनको अपना करियर बनाने की एक और ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगी, वो फ्यूचर में इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। वट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, कि जो गुड्स पानी के थ्रू वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जाती है उनकी क्या फीचर्स हैं। गुड्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर आर द बेस्ट, वो बेस्ट होती हैं बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ स्क्रैच और डैमेज, क्योंकि उनको कोई भी स्क्रैच और डैमेज का डर नहीं होता है। एंड दे आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड इन बल्क अमाउंट एट वन टाइम, और साथ में ही वो लार्ज क्वांटिटी एक बार में ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं, इट विल रिड्यूस द ट्रैवलिंग कॉस्ट।
So that's the end of the video. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe.